तो विंडो और डोर को टेक्सचर देने के बाद अब बारी है इन सारे पीसेस को इकट्ठा करके एक अच्छा सा घर बनाने की। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं पहले सारे पीसेस को अनेबल कर लूँगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन पीसेस को हम अपने हिसाब से कलर देने वाले हैं। तो इनमें से मैंने एक पीस लिया। उसके लिए सबसे पहले मैं एक और नया मॉडल बनाऊँगा, नया कलेक्शन बनाऊँगा और उस कलेक्शन का नाम दूँगा बिल्डिंग 1। तो ये मैंने उसका नाम दे दिया बिल्डिंग 1। चाहे तुम दूसरी बिल्डिंग भी फ्यूचर में जाके बना सकते हैं। तो फिलहाल हम एक बिल्डिंग बनाएँगे। अब सबसे पहले हमको एक ग्राउंड लगाना होगा। अब देखो घर बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, मॉडलिंग आपने थोड़ा बहुत भी देखा हो कभी पहले या आपको थोड़ी बहुत मॉडलिंग आती हो, तो आप ये ऑलरेडी जानते होंगे कि मॉडलिंग करने के लिए आपको रेफरेंस इमेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब ये रेफरेंस इमेज क्या होता है? बेसिकली कुछ इमेजेस होते हैं, उन इमेज को देखकर कुछ फ़ोटो हैं, जैसे आपके पड़ोस का घर है या आपका घर है, उन इमेज को देखकर आप एक घर बनाने की कोशिश करते हो। वो इमेजेस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन हम पूरी तरह से रफ़ घर बनाने वाले हैं। अपने पास से कोई बिना दिमाग लगाए बस सीधा-सा एक घर बनाने की कोशिश करेंगे मिलके। तो मैं भी बिल्कुल रफ़ली स्टार्ट करूँगा, कंप्लीटली रॉ और एक सुंदर-सा घर बनाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ग्राउंड बिछाना होगा। तो ग्राउंड करीब वहाँ पे बिछाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको लिया, कंट्रोल, और ध्यान रखिए कि इसको हम लगातार सेक्शन में मूव करते रहेंगे। तो हमारे जो पीसेस हैं, फिर जो कलेक्शंस हैं, इन कलेक्शंस को छेड़ना नहीं है। और जो भी हम नया मॉड्यूल कॉपी करके वहाँ पेस्ट करने वाले हैं, उन सारे मॉड्यूल्स को या उन सारे पीसेस को मैं इस बिल्डिंग वन के कलेक्शन में डालता रहूँगा। तो कैसे करना है ये सब? तो सबसे पहले मैंने इसको कॉपी किया, शिफ्ट डी और कंट्रोल दबाते हुए इसको यहाँ पे रख लिया। तो करीब यहाँ से हमारा ग्राउंड तक स्टार्ट होगा। अब इसको पीस को उस कलेक्शन में डालने के लिए एम दबाने के बाद मुझसे पूछा, ठीक है मूव करना चाहते हो किस कलेक्शन में? तो मॉड्यूलर पीसेस के अंदर जाके एक कलेक्शन है बिल्डिंग 1, वहाँ जाके मैंने इसको मूव कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कलेक्शन मॉड्यूलर पीस के अंदर नहीं बाहर हो, तो इस कलेक्शन को उठा के बाहर कर लिया। अब मेरे पास मॉड्यूलर पीसेस अलग हैं और ये कलेक्शन अलग है। तो इस तरह से मेरे अब जितने भी इसको मैं कॉपी करूँगा, जितनी बार भी कॉपी करूँगा, ये खुद ब खुद कॉपी होगा और वो भी सिर्फ़ इस कलेक्शन के अंदर। तो अब हम जब भी इस पीस को कॉपी करके आगे बढ़ाएँगे या फिर एक तरीके से अरेंज करेंगे, तो ये कलेक्शन के अंदर ही आने वाला है। मतलब कि अगर मैं इसको शिफ्ट की दबा के, कंट्रोल दबा के इधर रखता हूँ, इसी तरह से आप ग्राउंड बनाने वाले हो अरेंज करके आगे को। इसीलिए तो हमने इसको मॉड्यूलर पीस का नाम दिया था, क्योंकि हम इनको इस तरह से आगे-पीछे अरेंज करेंगे। तो हमने देखा कि जैसे हमने इसको कॉपी किया, तो कॉपी होने के बाद जो नई कॉपी आई, वो इसी कलेक्शन के अंदर आई, जो कि हम चाहते भी थे। हम उन पीसेस को, उन कलेक्शन को छेड़ना नहीं चाहते। जो भी नया होगा वो इस कलेक्शन में होता रहेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले, क्योंकि इन सारे पीसेस को ही कॉपी करना है, तो पहले मुझे इसको एक टेक्सचर देना होगा। तो ग्राउंड बनाने के लिए मैं इसको एक टेक्सचर दूँगा ग्रीन, या फिर ग्रीन की जगह कोई और कलर भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको ग्रीन कलर देने वाला हूँ। उसके लिए मुझे शेडिंग टैब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो काम यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ जाके न्यू और मटेरियल ऐड किया और इसका नाम रखा ग्राउंड या फिर ग्रीन। बेस कलर में जाके जैसा आपने प्रिंसिपल बीएसडीएफ में देखा था, सेम वही ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। लेकिन आप नया नोड ऐड नहीं कर सकते हो। नया नोड अगर ऐड करना चाहते हो, लाइक ग्लास बनाना चाहते हो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया, उसके लिए हमको शेडिंग सेक्शन में ही जाना होता है। लेकिन ज़्यादातर थोड़े बहुत जो बेसिक कलर देना चाहते हो, वो सब हम यहाँ पर दे सकते हैं। देने के लिए मैं बेस कलर में गया और यहाँ जाके मैंने अपने पसंदीदा ग्रीन कलर को चुन लिया। थोड़ा डार्क कर लिया। हाँ, तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ध्यान रखिए कि आप मटेरियल व्यू में हो उसको देखने के लिए। अगर आप सॉलिड मोड में होगे तो आप इसको देख नहीं पाओगे। तो इसलिए मटेरियल व्यू या तो यहाँ से या फिर जेड दबा के आप मटेरियल प्रीव्यू में भी आ सकते हो। तो ये मेरा ग्रीन कलर, इसको मैंने दे दिया है। अब जब भी मैं इसको कॉपी करूँगा, तो कॉपी करने के बाद जो इसमें से नई कॉपी निकलने वाली है, वो कॉपी भी इसी मटेरियल को लेके कॉपी होगी। लाइक करके दिखाता हूँ, शिफ्ट डी, ये भी ग्रीन है, शिफ्ट डी। इस तरह से हम इनको अरेंज करते-करते ग्राउंड बनाएँगे। लेकिन ये तरीका थोड़ा ज़्यादा ऑड है, तो इस तरह से अरेंज नहीं करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है, एक मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे हम। तो कैसे करना है, इनको मैंने डिलीट कर दिया। इस वाले पीस को सेलेक्ट किया, मॉडिफायर में सेक्शन में जाके मैंने एक मॉडिफायर ऐड कर लिया जिसका नाम है अरे मॉडिफायर। अब अरे मॉडिफायर का बेसिकली काम ये है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी बार रिपीट करना चाहते हो, लाइक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या ज़ी डायरेक्शन में। मैं इसको एक्स डायरेक्शन में नहीं, माइनस एक्स डायरेक्शन में इस तरफ बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ जाके माइनस के बटन को दबा दिया। अब ये इसी तरफ बढ़ेगा। फिर मुझसे पूछ रहा है कितना बढ़ाना चाहते हो? तो काउंट दूँगा मैं इसको करीब, जितना मुझे अच्छा लगता है।
तो इसको करीब हमने 12 काउंटिंग दे दी है, क्योंकि 12 पे सारा काम हो जाना चाहिए। जो भी हम घर बनाना चाहते हैं वो लंबाई में इतना होगा, ज़मीन जो होगी एक तरीके से, घर तो इसके अंदर होगा तो छोटा बनाएंगे, या ऐसा करते हैं थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इसको नाम दिया मैंने, इसको काउंट दी 20, तो 20 तक की काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ ऐसी एक काउंटिंग इधर भी शुरू हो, तो उसके लिए मुझे फिर से ऐड मॉडिफायर और एक नया मॉडिफायर ऐड करना होगा अरे। लेकिन इस बार एक्स में नहीं, इस बार एक्स को जाके मैं 0 कर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि वाई डायरेक्शन में बढ़े, तो वाई में जाके 1 रख दिया। इस हिसाब से वाई में सिर्फ एक एक यूनिट को कूद के आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने 1 डाला है, लेकिन 1 से ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा। फिलहाल 1 चाहिए। काउंटिंग फिर से मैंने इसको करीब 12 दी, चेक किया कि सब कुछ ठीक है ना। 12 देने के बाद काफ़ी छोटा ग्राउंड नज़र आ रहा है और मेरा व्यू पोर्ट भी मुझे लैग होता नज़र आ रहा है। इस केस में अगर आपका व्यू पोर्ट लैग हो तो पहले मैं इन पीसेस को कम कर लूँगा, 10 काफ़ी है। और व्यू पोर्ट लैग होता नज़र आ रहा है क्योंकि आप मटेरियल व्यू में हो, तो इसको करने के लिए हम सॉलिड मोड में आ जाएंगे फिर से, और इसको फिर यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस तरह से फिर से काउंटिंग बढ़ा दी और इसके सब डिवीजन मॉडिफायर को व्यू पोर्ट के लिए मैंने कम कर लिया। रेंडर में ठीक है, लेकिन व्यू पोर्ट में थोड़ा कम कर लिया ताकि मेरा व्यू पोर्ट लैग ना हो और मेरा काम आसानी से हो सके। तो ये मेरा ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड को फिर से थोड़ा चौड़ा करने के लिए काउंटिंग इस तरफ वाई डायरेक्शन में बढ़ा दी, करीब 16 कर ली। 16 ठीक रहेगी, या हाँ 16 काफ़ी है, फिर भी 20 को कर ही लेते हैं। और इधर थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 8 काफ़ी है। हाँ, तो ये मेरा ग्राउंड बन के तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छी अप्रोच है। बाकी बार बार शिफ्ट डी करके कॉपी करता हूँ तो ज़्यादा परेशानी होती। अब क्योंकि मैंने इसी को कॉपी किया, इसी का अरे मॉडिफायर बनाया, तो जो मटेरियल इसके पास था वो इन सारे पीसेस के पास है। आप मटेरियल व्यू में जाके चेक कर सकते हो। तो ये मेरा ग्राउंड बन के तैयार हो गया है। अब बारी है इस पे घर को लगाने की। तो घर को लगाने के लिए मुझे यही पीस रखने होंगे, तो फिर से वही, सबसे पहले मैं 4 पिलर बनाने वाला हूँ घर के चारों तरफ। पिलर बनाने के लिए टॉप व्यू में गया, शिफ्ट डी कॉपी करके इसको कंट्रोल दबाते हुए मैंने अपने हिसाब से जहां मैं चाहता हूं कि पहला पिलर हो वहां अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। थोड़ा राइट में चलते हैं, तो जी दबा के एक्स, और यहाँ मेरा पहला पिलर होगा थोड़ा वाइट डायरेक्शन में नीचे की तरफ, इस तरफ। और क्योंकि मैं इसी को कॉपी करके नए पिलर्स बनाने वाला हूँ, तो पहले मैं इसको कलेक्शन में मूव कर देता हूँ। तो मूव टू कलेक्शन बिल्डिंग 1। अब ये जब भी कॉपी होगा तो सिर्फ बिल्डिंग 1 में ही कॉपी होगा, क्योंकि पिलर है तो इसका नाम, इसका थोड़ा मटेरियल चेंज करना होगा, क्योंकि पिलर हम ब्राउन कलर के बनाएंगे। तो फिर से मटेरियल व्यू में गया, ऐड न्यू टेक्सचर, न्यू, और इसका नाम दिया मैंने ब्राउन। बेस कलर में जाके मैं वही चाहता हूँ कि जो ब्राउन कलर मैंने डोर और दरवाजे को दिया था, डोर और विंडो को सॉरी, वही ब्राउन कलर इसको दिया जाए। तो उसके लिए मैं पहले जाके डोर को चुनूंगा, यहाँ ब्राउन कलर को जाके इस कलर को चुन के हेक्स कोड में जाके इसको कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मैं इसी कलर को यहाँ देना चाहता हूँ। इसमें जाके बेस कलर हेक्स कोड में जाके इसको पेस्ट किया, एंटर। अब इसके पास भी वही ब्राउन कलर आ गया है। इसी को कॉपी करके हम पिलर बनाने वाले हैं, तो उसको सही तरह से अरेंज कर लिया है। अच्छा, एक काम और करना चाहते हैं पहले कॉपी करने से पहले, ऑलरेडी बहुत कुछ हम कर चुके हैं। ये जितने भी पीस हमने कॉपी किए, इसको टैब दबा के एडिट मोड में आके नीचे का जो फेस है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ेंगी, और जब नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ेंगी तो इसकी वजह से हमारा व्यू पोर्ट लैग होगा। तो हमने नीचे से सारी वर्टिसेस को, फेसेस को डिलीट कर दिया। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, वर्टिसेस कम है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सेम यही काम मैं इसके साथ भी करूँगा, नीचे से जाके, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए जाके, वैसे ऑलरेडी डिलीटेड है क्योंकि सबसे पहले हमने यही पीस बनाया था, लेकिन बाकी पीसों में शायद हम इस काम को करना भूल गए, तो उनमें भी जाके अभी इस काम को कर देते हैं, इससे पहले आगे जाके फिर से यही काम रिपीट करना पड़े। तो इन सारे फेसेस को सेलेक्ट किया, इधर वालों को। तो इन सारे पीसेस को सेलेक्ट करने के बाद सबको एक साथ एडिट मोड में लेके आया मैं, टैब टैब दबा के एडिट मोड में आ गया। अच्छा, ध्यान रहे आपको एडिट मोड में आने के लिए आपका इन पीस में से कोई सा एक पीस येलो कलर का सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको करके फिर से दिखाता हूँ। जब मैंने इनको सेलेक्ट किया तो ये वाला पीस येलो दिख रहा था। अगर इन सारे पीसेस में येलो है ही नहीं, तो आप सारे पीस को एक साथ एडिट मोड में लेके नहीं आ सकते हो। आपको इनमें से एक पीस येलो रखना होगा। तो उसे करने के लिए आप पहले कोई सी भी पीस को सेलेक्ट करो और फिर इनको सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो। उससे क्या होगा कि ये ऑलरेडी ऐसा लगेगा येलो कलर का, बाकी सब ब्राउन है, जिससे मैं एडिट मोड में आराम से आ सकता हूँ। Ctrl+7 दबा के बॉटम व्यू पाया, नीचे वाले सारे फेसेस को सेलेक्ट किया, 3 दबा के सारे फेस मोड में आके सब फेसेस को मैंने 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लिया।
हाँ, तो मेरे सारे फेसेस सेलेक्ट होने के बाद एक्स फेसेस। अब ठीक है, जिससे क्या होगा, ज्योमेट्री कम होगी और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। वैसे कुछ बिगड़ा है नहीं ऊपर से। गलती से अगर कोई फेस डिलीट हो जाए तो कंट्रोल जेड दबा के आप उसको अंडो करके अच्छे से फेस सेलेक्ट कीजिए और फिर डिलीट कीजिएगा। हाँ, तो मेरा काम हो चुका है। अब जब भी मैं कॉपी करूँगा तो ये पीस बिना नीचे वाले फेस के साथ आएंगे। ठीक है, तो अब बनाते हैं पिलर, शुरू करते हैं। बनाने के लिए 4 पिलर इकट्ठे करने हैं। तो मैं फ्रंट व्यू में आया और शिफ्ट डी कंट्रोल दबाते हुए ऊपर की तरफ, शिफ्ट डी कंट्रोल दबाते हुए ऊपर तरफ, इस तरह से मैं एक के ऊपर एक अरेंज करता हुआ चला जाऊंगा। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी कंट्रोल दबाते हुए इस तरह से ऊपर आ गया जेड डायरेक्शन में। थोड़ा और ऊंचा करते हैं तो शिफ्ट डी कंट्रोल दबाते हुए जेड डायरेक्शन में मूव हो गया। तो ये मेरा एक पिलर बन के तैयार है। ऐसे ही मुझे 4 पिलर और बनाने हैं। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया एक साथ। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो शिफ्ट दबा के इसको डी सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट डी और कंट्रोल करते हुए एक पिलर मेरा यहाँ होगा। रफली बना रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं इसको कहाँ पुट करने वाला हूँ। तो बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको साथ के साथ चेंज कर सकता हूँ। शिफ्ट डी वाई, इसी तरह से शिफ्ट डी एक्स। तो ये मेरे चारों के चारों पिलर खड़े हो चुके हैं। थोड़े ज़्यादा ऊंचे हैं, या इनके ऊपर वाले एक एक फेस को डिलीट कर देते हैं, या फिर ठीक है ज़्यादा ऊंचे नहीं है या ज़्यादा ऊंचे हैं तो डिलीट कर ही देते हैं। हाँ, तो इन सबको डिलीट करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट काम।